रेडी। नमस्कार, मैं पुरुषार्थ सिंह शारदा नारायण हॉस्पिटल से। आज हम अपने हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल कुमार जी, जो आपने आर्थो में गोल्ड मेडलिस्ट किया है और मऊ जनपद में सबसे पहली बार नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट का काम आपने किया था। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल शारदा नारायण हॉस्पिटल से। जैसा सर ने बताया, बहुत सारे कीर्तिमान हम लोगों ने शारदा नारायण में स्थापित किया है। पहला घुटना प्रत्यारोपण, पहला कुल्ला प्रत्यारोपण, पहला स्पाइन सर्जरी और पहला आर्थोस्कोपी जो हम लोगों ने किया है, मऊ में लाने का कार्य किया है। और जितने भी आधुनिकतम सुविधाएं हैं मऊ में हम लोग दे रहे हैं उचित मूल्य पे। सर, जैसे अभी ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, शीतलहर और कोहरे का प्रभाव है, तापमान लगभग 6 और 7 डिग्री सेंटीग्रेड मऊ में भी हो गया है। ऐसे में जो पुराने मरीज हैं, जो घुटनों के जो दर्द के मरीज हैं, जो सर्दियों में उनको पीड़ा होती है, उनको बचने का उपाय क्या हो सकता है? उन्हें कैसे उनको बचाया जाए और इस पीड़ा से मुक्त किया जाए? देखिए, आमतौर में होता है कि जोड़ जो होता है सॉफ्ट टिश्यू, उस पर रबर का लगा रहता है, लेकिन ठंडियों में सब सिकुड़ जाता है। तो जितने जोड़ की समस्या देखेंगे वो सारे समस्याएं बढ़ जाती हैं। और उस सिकुड़ने से क्या होता है, जब चलते हैं या माइनर चोट लगता है तो वहाँ इन्फ्लामेशन होता है, तो सारे जोड़ के राउंड सूजन बढ़ जाता है। खास करके उनमें बढ़ता है जो गठिया के मरीज़ पीड़ित हैं, औरतों में ज़्यादा होता है। और घुटने की बीमारी या कमर की बीमारी या कंधे की बीमारी सब गठिया से ही रिलेटेड है। तो ऐसा करना चाहिए कि आपको उचित प्रचुर मात्रा में गर्म कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, और जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर उम्र दराज लोगों के लिए ये बात है, जो बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग लोग। तो इसमें जिस तरह की सुविधाओं के बारे में आपने कहा, तो नई तकनीकों के साथ आप जो आधुनिक तकनीकों के साथ लोगों का उपचार कर रहे हैं, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट जो है, आप उसके संदर्भ में आपने कहा बहुत न्यून पैसे में हम लोग यहाँ कर रहे हैं या आयुष्मान से कर रहे हैं, तो ऐसे मरीजों को कब उन्हें महसूस होना चाहिए? कई बार आपने देखा होगा कि मरीज अपने रोग के बारे में स्वतः अनभिज्ञ होता है, तो ऐसे लक्षण और संकेत क्या हो सकते हैं जिससे मरीज स्वयं जाने और प्राइमरी लेवल पर आकर के आपसे नहीं, बिल्कुल संपर्क आपने करें? सही बोला कि जैसे किसी का भी घुटना दर्द हो रहा है तो उसका नी रिप्लेसमेंट कर दें, ऐसा नहीं है। घुटने का दर्द हो रहा है और आपने जो घरेलू उपचार कर लिया, 1-1.5 महीने बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आप नज़दीकी किसी एक्सपर्ट को दिखाएंगे तो दवा से वो ठीक हो जाएगा। हम लोग घुटना प्रत्यारोपण या कुल्ला प्रत्यारोपण उस कंडीशन में होता है जब आपने सारी दवाइयाँ 1-2 साल खा ली हैं, सारी पैथी आपने दिखा ली है, जितनी फिजियोथेरेपी आप समझते हैं वो कर लिया है, उसके बाद भी आपका दर्द नहीं चल हो जा रहा है, आप रोज़ अपना काम जो नित्य कर्म होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, 2 लोगों को आपको मदद करने की ज़रूरत पड़ रही है, तब आती है घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत। और कौन कौन सी तकनीकों के साथ यहाँ पर किया जा रहा है? जैसे आपने नी रिप्लेसमेंट का कहा, घुटना प्रत्यारोपण या कुल्ला प्रत्यारोपण है, तो उसकी सब आधुनिक विधियाँ क्या हैं जो इस समय उनसे की जा रही है? एक्चुअली हम लोग जो यहाँ पे करते हैं वो मिस टेक्निक है। मिस टेक्निक। हाँ, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, मतलब उसमें टाका ना के बराबर होता है, कम ठीक, हाँ, कम चीरा लगता है, खून का स्राव भी कम होता है, और जो मरीज़ रहता है वो जल्दी रिहेबिलिटेशन, मतलब जल्दी चलने लगता है, त्वरित लाभ। हाँ, त्वरित लाभ मिलता है उम्र के हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा उम्र होता है तो हम लोग घाव के लिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं, नहीं तो ऑपरेशन के अगले दिन ही मरीज़ चल सकता है, उसको दर्द की अनुभूति नहीं होगी। अभी जैसे मौसम प्रतिकूल हुआ है, तो मैं इस पूरे पॉडकास्ट के पूरे कंक्लूजन को समेटते हुए एक आर्थो चिकित्सक के रूप में, चूंकि आप देख रहे हैं जीवन शैली बदली है, खान पान बदला है, मोटापा बढ़ गया है, डायबिटीज की समस्या हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, ऐसे में आर्थो को लेकर के, हड्डी को लेकर के, उससे संबंधित सभी उम्र और वर्ग के मरीजों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि आप पहले तो नवयुवकों के लिए है कि रोड पे चलें तो सही से चलें, जोश में चलाएं ना गाड़ी, क्योंकि आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो बाइक से चल रहे हैं उनको ये ध्यान देना है कि हेलमेट का प्रयोग करना है, जो कार से चल रहे हैं उनकी स्पीड लिमिट जैसा बताया गया है हमारा गाइडलाइन उस तरह से करना है। खास करके चौराहे चौक पे आपकी गति काफ़ी धीमी रहनी चाहिए, तो जिससे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। दूसरा काम क्या है उम्र दराज लोगों के लिए या बच्चों के लिए, कि उनको प्रचुर मात्रा में आज हरी सब्जियां हैं, फल भी ठंडियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है, तो उसको खाना चाहिए। साथ में अंकुरित अनाज भी लें
और पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े का प्रयोग करें। चलते चलते चूंकि जो मध्यम वर्ग है, मऊ जो है वह आर्थिक रूप से थोड़ा विकसित क्षेत्र नहीं है, हम लोग सी ग्रेड में आते हैं। हम अब चूंकि आप शारदा नारायण हॉस्पिटल में एक आर्थो को लीड करते हैं, कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि शारदा नारायण हॉस्पिटल का मतलब बहुत महंगा हो रहा है। तो आप जो आपने घुटना प्रत्यारोपण और जो आप कूल्हा प्रत्यारोपण बता रहे हैं, हम जरूर चाहेंगे कि जितने हमारे लोग हैं आप उन्हें बताएं कि इसलिए कि सूचनाओं के अभाव में अधिक पैसा दे करके लोग पुरानी पद्धतियों से परेशान होकर के इलाज करा रहे हैं। तो हम एक बार अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए यह जरूर जानना, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे उन्हें कि शारदा नारायण हॉस्पिटल जो आधुनिक चिकित्सा का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां पर आर्थो सर्जन के रूप में आप उन्हें कितने न्यून पैसे में इन सुविधाओं को आम लोगों को दे रहे हैं? देखिए, आमतौर पे इसमें पैसा बहुत लगता है, लेकिन हाँ, शारदा नारायण में हम लोग बस उतना ही पैसा लेते हैं जितने में उसका खर्च निकल जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोग इससे पैसा कमाएं। हमारा उद्देश्य है कि हाँ, लोगों को जानकारी हो कि हम लोग बड़े शहरों के जो सर्जरियाँ हैं वो शारदा नारायण दे रहा है। हमेशा उद्देश्य सेवा का रहा है शारदा नारायण का। तो हम लोग आयुष्मान से भी करते हैं, और आप समझ नहीं सकते कि हम लोगों ने उसका कॉस्ट इतना कम कर दिया है कि किसी का पैर में रड लगता है उतने में ही उसका घुटना प्रत्यारोपण हो जाता है। तो इससे न्यूनतम इंडिया में कोई नहीं कर सकता, और इतनी विकसित और आधुनिक चिकित्सा का मतलब यंत्र का प्रयोग करके कोई नहीं कर सकता। तकनीकों के बारे में डॉक्टर संजय सिंह जी के नेतृत्व में शारदा नारायण हॉस्पिटल ने एक नया आयाम स्थापित किया है, जैसा कि द वीक पत्रिका में और इंडिया टुडे ने डॉक्टर संजय सिंह अभी तक हम लोगों ने 2000 से ज़्यादा घुटना प्रत्यारोपण कर लिया है एक छोटे से शहर में। पहले एक भ्रांति थी कि नहीं, घुटना प्रत्यारोपण सफल नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने सबका वीडियो बना के किया, और आज बहुत सारे, सिर्फ हम लोग मऊ का ही नहीं करते हैं, आसपास के जितने जनपद है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, इवन इंटर स्टेट जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वहाँ से भी मरीज आते हैं। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस, कोई ऐसा केस जिससे आपने न केवल लर्न किया हो, बल्कि उस केस को करने के बाद आपको स्वयं लगा हो कि आपने इस चिकित्सा में कुछ और नूतन देने की कोशिश किया है? ऐसा बहुत बार अनुभव होता है। जैसे सर्जरी में अमन तो माना जाता था पहले कि 60 के बाद, 65 के बाद ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। अब तो स्थिति ये है कि अब जाना है ऊपर। लेकिन हम लोगों ने यहाँ शारदा नारायण में 88 साल के मरीज का 88 वर्ष के व्यक्ति को घुटना प्रत्यारोपण किया है, जो काफ़ी सफल रहा है। ऑपरेशन की बात की जाए तो 105 साल के आदमी का भी किया है, 110 साल की बुढ़िया माताजा का भी कुल्ला टूटने का ऑपरेशन किया गया है। तो ये सब इंटरेस्टिंग केस ही हैं। एक तरह से हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है। एक छोटा शहर होने के कारण बहुत ज़्यादा इसको नहीं मिला। 105 वर्ष तक के लोगों का अगर ऑपरेशन किया जाना अपने आप में आपकी दक्षता को, देखिए, भ्रांतियाँ एक अलग हैं कि ये महंगा है, ये है, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों का जिले में एक विश्वास है कि कहीं अगर सही और समुचित इलाज मिल सकता है तो वो शारदा नारायण है। यह तो जैसे जो मेडिकल सेक्टर होता है उसके अलग से भ्रांतियां होती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनपद में हर व्यक्ति को अब यह विश्वास हो गया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं हो सकता उसे शारदा नारायण हॉस्पिटल में बचा लिया जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि 88 वर्ष से लेकर 105 वर्ष तक के लोगों का भी यहाँ पर घुटना प्रत्यारोपण और कूल्हे की अच्छी सर्जरी हो पा रही है। हम आपके आभारी हैं।